सर अमित शाह ने कहा था कि सहारा के धारकों को पैसा मिलेगा वापस। सर क्या जुमला है क्या ये दोबारा? देखिए, अमित शाह का तो जुमले निकलता है। अब तो मोदी जी, अमित शाह तो जुमलों के बादशाह है। अमित शाह अभी गए थे झारखंड तो बोले फ्री में सिलेंडर देंगे। अभी आप उनसे पूछिए कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 500 का सिलेंडर का वादा किए थे, अब झारखंड 500 का वादा कर रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर 370 हटा देंगे और ईद और मुहर्रम पे सिलेंडर देंगे। ये तमाम झूठ वादे और गारंटी, इनका सब पिलवर। सहारा समय का पैसा, सहारा वाले जब प्रोटेस्ट किए थे, सब जितने धारक थे वो कितने हत्याएं, फांसी लगा लिए, उनका पैसा नहीं मिला और उसकी गारंटी दिए थे अमित शाह जी। मोदी जी की गारंटी, अमित शाह की गारंटी, आप तो जान सकते हैं कि इनका तालमेल और झमेल और खेल पैसे का है। पैसा वालों के साथ और मोदी का साथ चल रहा है। आज तो देखिए, 2 पैसे वाले अब जीत गए। एक यहाँ पर खेला और झमेला करके जीत गए, तो अमेरिका के खेल। सर इसी खुशी में क्या सहारा धारकों को पैसा मिलेगा? मिलना चाहिए। 2 उनके बड़े यानी नमस्ते ट्रंप जो करके कोरोना लेके आए थे, और कोरोना काल में जितने सहारा वाले भी पैसा बेचारे बगैर मौत हुआ है, उनके परिवार को, वंचितों को पैसा मिलना चाहिए। और सहारा का गारंटी लेके अमित शाह पूरा गारंटी देते आए। देखिए, सहारा एक बहुत, सहारा कई लोगों का सहारा छूट गया। ऐसा सहारा तो सुब्रतो राय के जाने के बाद अब लगा कि सरकार कुछ करेगी, और उनके मौत के बाद भी अभी तक जो बेसहारा बने हुए हैं, अब वो सहारा का सहारा सरकार होती है, लेकिन बेसहारा सरकार और कर दी है। नीति और नियत ठीक नहीं है। वो सहारा धारकों के जितना पैसा है उनको देने का सरकार काम। देखिए, तो फुर करा देते हैं नीरव मोदी मोहिल चौक से। ये देश के पैसा लेकर भागने वाले भगोड़ों से कमीशन लो, चंदा लो, धंधा दो। जिस तरह से देखें, कहते हैं बीफ व्यापारी, बीफ बंद कर देंगे, गौ हत्या बंद करो, उसी का व्यापारी सारे से 25-250 करोड़ रुपया चंदा लेते हैं और कहते हैं चंदा लो और धंधा करो। और बड़े जो अपने को पाखंडी और पंडित बनते हैं, वो जो बड़े अग्रवाल बनते हैं, बंसल बनते हैं, वही गुचड़ खाने का और वही हेड है इस व्यापारी का। तो मोदी जी का एजेंडा यही है, देश को लूटो और अपने मित्रों को छूट दो। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो देश का मेन मुद्दा है, गरीबों को, जो वंचितों को जो पैसा फंस गया है, सरकार का दायित्व बनता है। पर सर विपक्ष क्यों नहीं उठा रही बात? सब विपक्ष कई बार उठाई। जब विपक्ष को उठाने दिया जाता है तो कुचल दिया जाता है। देखो, विपक्ष की आवाज़ बनकर राहुल गांधी जी तमाम मुद्दों को, पुराना पेंशन से लेके ओपीएस से लेके ईपीएस तक का सारा मसला आप देखे होंगे। 1 घंटा 40 मिनट पार्लियामेंट में वो एलओपी बनने के बाद राहुल जी ने अपने नेतृत्व में इतने ताकत के साथ हर किसान का मुद्दा हो, चाहे पुराना किसान का मुद्दा हो, पुराना पेंशन का मुद्दा हो, ईपीएस का मुद्दा। देखिए, ये पेंशन लेंगे, 3 बार एमपी बनेंगे, एमएलए बनेंगे और उसके बाद मंत्री बनेंगे, इनका पेंशन चालू रहेगा। और जो हमको 35-37 साल, 40 साल सेवा दिया है, जो हमारे लोकतंत्र को और संविधान को मजबूत रखने के लिए एक सूत्र में जोड़ने का काम किया है पेंशनधारी, उनका पेंशन बंद कर दिए सरकार। हमारी सरकार चाहे हिमाचल में देने का काम कर रहा है। हम 52 लाख करोड़ कर्नाटका में लोगों को, यानी जितने वादे करके आए महिलाओं के साथ, ये लोग कहते हैं महिलाओं की गारंटी। बताइए, महिला सुरक्षित नहीं है। अमित शाह तो बोलते थे कि महिला पूरे गहने में लद कर रात में 2 बजे उत्तर प्रदेश चाहे किसी प्रदेश में निकल के चले। आज पूछिए कि आपसे सुरक्षित नहीं है। चिन्मयानंद कौन है, सेंगर कौन है, विजय गौड़ कौन है? भाजपा के नेताओं से महिला बचे तो देश को सुरक्षा देंगे। यानी लोकसभा के पार्लियामेंट के अंदर चाहे लाल किले से लच्छेदार भाषण जरूर मोदी जी दे देते हैं। कहते हैं महिला सुरक्षा और स्किल डेवलपमेंट का, चाहे वो बोलते हैं बहुत अच्छा लच्छेदार भाषण बोल के लोगों को गुमराह करते हैं कि मेरी गारंटी, मोदी की गारंटी, महिला बहन बेटियां सुरक्षित हैं। बताइए, आज एनसीआरबी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश नंबर 1 में, नंबर 7 में है। पूरे देश में मध्य प्रदेश में खुलेआम बेटी का इज्जत लोग वीडियो बना रहे थे। और उनके 22 राज्यों में, जहां सरकार, मणिपुर का घटना देख ही रहे हैं, वहां पर अब वो तो पहुंच जाते हैं अमेरिका तुरंत, लेकिन मणिपुर नहीं पहुंच पाते हैं। ये दुर्भाग्य है देश का कि डबल इंजन की सरकार गरीबों का सहारा का पैसा के लिए गारंटी। पहले चुनाव में 2014 में अमित शाह जी बोले थे,
2014 में ही बोले थे कि हम सहारा का पैसा सरकार उस पर कार्रवाई करके सबका पैसा देने का काम करेगा। पता है ईपीएस जो बड़े बुजुर्ग बैठकर जो जिन्होंने सेवा दी ईपीएस में, इनको पेंशन देने की बात कही गई, उनको मेडिकल सब्सिडी देने की बात कही गई, कहाँ चलता है? सरकार के वादे तेरे वादे, झूठे तेरे वादे। वादे कैसे वादे हैं? वादा किया तो निभाना पड़ेगा, ऐसा निभाने वाले वादा नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी तो कई अपने परिवार को भी वादा करके आए थे। जो अपने परिवार का वादा की गारंटी नहीं ले सकता, वो देश का गारंटी समझ सकते हैं कैसे ले सकता।